वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन से खाद्य पदार्थ, खान पान और रहन सहन है जो कि दिमाग की बहुत ही गंभीर बीमारी पार्किंसंस होने के खतरे को बढ़ा देती है। फूड्स एंड एक्टिविटीज़ दैट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ पार्किंसंस डिजीज। तो आप जानते हैं कि पार्किंसंस डिजीज जो है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होता है। और पार्किंसंस होने के कोई सिंगल कारण तो नहीं है, लेकिन कुछ सर्टेन फूड्स, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो है वो पार्किंसंस डेवलप होने के रिस्क को बढ़ा देता है और या फिर इसके प्रोग्रेशन को वर्सन कर देता है, ख़राब कर देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फूड्स और डाइटरी फैक्टर्स जो कि लिंक्ड होते हैं टू हायर पार्किंसंस रिस्क। तो ये खाद्य पदार्थ और डाइट जो कि पार्किंसंस बीमारी होने के रिस्क को हाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो डाइट जो है अकेला पार्किंसंस का कारण नहीं होता है, लेकिन इसमें एक पैटर्न पाया गया है जो इस प्रकार है। अगर आप सबसे पहले बात करेंगे हाई इनटेक ऑफ डेयरी, स्पेशली मिल्क की बात करेंगे, तो बहुत सारे स्टडीज़ जो है वो उसमें पाया गया है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दूध का कंजम्पशन करते हैं तो पार्किंसंस डिजीज होने का खतरा खासकर पुरुषों में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इसका पॉसिबल रीज़न की बात करें तो डेयरी जो है वो यूरिक एसिड का लेवल जो है वो कम कर देता है, जो कि ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। यूरिक एसिड्स ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। या फिर दूध में कुछ सर्टेन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि अगर आप बहुत ज़्यादा मिल्क का कंजम्पशन करते हैं तो आप पार्किंसंस आपको होने का खतरा ज़्यादा है, खासकर पुरुषों में। नंबर 2, प्रोसेस्ड मीट्स या फिर हाई एनिमल फैट्स की बात करेंगे तो वो डाइट्स जो कि रिच होते हैं सैचुरेटेड फैट्स में, जैसे कि रेड या प्रोसेस्ड मीट्स हो गया, फ्राइड फूड्स हो गए, ये भी एसोसिएटेड होते हैं हायर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन के लिए, जो कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। नंबर 3, पेस्टिसाइड कॉन्टेमिनेटेड फूड की बात करेंगे। तो अगर आपका क्रोनिक लंबे समय से ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और दूसरे पेस्टिसाइड्स से एक्सपोजर बना हुआ है, बार बार आपको फूड में या फिर किसी तरीके से वो आपको मिल रहा है, और ख़ासकर ये नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में ज़्यादा कॉमन होता है, तब ये एक नॉन रिस्क फैक्टर है फॉर पार्किंसन डिजीज़ का। ये खतरे को काफ़ी बढ़ा देता है।
अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश कर लेते हैं या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो ये पार्किंसंस के खतरे को कम कर देता है, क्योंकि पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन से आप बच जाते हैं। अब बात करेंगे रिफाइंड शुगर्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की। तो डाइट्स जो कि हाई होते हैं शुगर में, रिफाइंड कार्ब्स में और प्रोसेस्ड फूड्स में, अ, ये जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड शुगर जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस होने से आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, जो कि आपके ब्रेन हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। नंबर 5, आयरन सप्लीमेंट्स की बात करेंगे, वो भी इन एक्सेस। अगर आप ज़्यादा मात्रा में आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा रेड मीट लेते हैं, तो ये ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है आपके ब्रेन में बढ़ा देता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज का कारण बनता है। अगर एंटीऑक्सीडेंट्स साथ में इसके एसोसिएटेड नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा, अगर आप आयरन का सप्लीमेंट लेते हैं तो भी ये आपके ब्रेन में ऑक्सीडेटिव डैमेज को बढ़ाता है और पार्किंसंस डिजीज का खतरा भी बढ़ता है। अब बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल और लाइफ स्टाइल एक्टिविटीज़, रहन सहन कौन से हैं जो कि पार्किंसंस के रिस्क को बढ़ाते हैं। तो नंबर 1, एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। स्पेस कंपाउंड्स जैसे कि पाराक्वाट और रोटेनॉन जो हैं वो स्ट्रांगली लिंक्ड हैं पार्किंसंस डिजीज के साथ में। पार्किंसंस डिजीज होने का खतरा को काफ़ी बढ़ा देते हैं ये पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड्स, जो कि कॉमन होते हैं फार्मिंग में, गार्डनिंग में और किसी एग्रीकल्चरल एरिया के आप आसपास रहते हैं तब भी आपका एक्सपोजर इन सब पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड से होता है। नंबर 2, एक्सपोजर टू हैवी मेटल्स एंड सॉल्वेंट्स। तो अगर आपका लंबे समय से एक्सपोजर बना हुआ है टू मैंगनीज या फिर लेड, मरकरी और ट्राईक्लोरोइथिलीन, तो ये पार्किंसंस के रिस्क को हाई कर देता है, बढ़ा देता है, जो कि कुछ इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में मिलता है, वेल्डिंग में और कंटेमिनेटेड वाटर में इन हैवी मेटल्स का एक्सपोजर होते रहता है। नंबर 3, रूरल लिविंग या फिर वेल वाटर। तो अगर आपका ग्रामीण परिवेश में रहन सहन है, आप गांव में रहते हैं, तो पेस्टिसाइड रन ऑफ या फिर मेटल कंटेमिनेशन जो कि ग्राउंड वाटर में होता है, कुएं के पानी में होता है, तो ये सब पार्किंसंस के खतरे को बढ़ा देते हैं। नंबर 4, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो रिपीटेड, अगर बार बार या फिर कोई सीवियर बहुत सीरियस हेड इंजरी हो गई हो तो लेटर लाइफ में ये पार्किंसंस डिजीज होने के रिस्क से जुड़ा हुआ है और पार्किंसंस जैसे रिलेटेड डिजॉर्डर भी डेवलप हो सकते हैं। नंबर 5, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं रेगुलर, तो ये भी पार्किंसंस के रिस्क को हाई कर देता है, बढ़ा देता है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, क्योंकि डोपामाइन सिग्नलिंग इम्प्रूव होता है आपके ब्रेन में और ब्रेन का रेजिलियंस बढ़ता है। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल पार्किंसंस के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पार्किंसंस कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव फूड्स
और एक्टिविटीज़ हैं जो कि पार्किंसंस के पार्किंसन से प्रोटेक्शन में काम आते हैं, जैसे कि फूड्स जैसे कि बेरीज हो गए, कॉफ़ी हो गया, ग्रीन टी, ओमेगा 3 रिच फिश, मछलियाँ, वेजिटेबल, सब्जियाँ, नट्स, होल ग्रेन्स और ऑलिव ऑयल। और एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो रेगुलर अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, कॉग्निटिव इंगेजमेंट आपका बना हुआ है और अच्छा स्लीप हाइजीन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप करते हैं, तो ये सब आपके पार्किंसंस के खतरे को काफ़ी कम कर देता है और प्रोग्रेशन भी काफ़ी स्लो होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि वो कौन से खान पान और रहन सहन है जो कि पार्किंसंस होने के रिस्क को बढ़ा देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।